हो गया। जी हाँ, स्वागत है आप सबको आपके अपने YouTube चैनल एजीएस कोचिंग सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो ये धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आपको आज बताया जाएगा ये इनविटेशन। जी हाँ दोस्तों, जो भी 12th क्लास में है, जो भी ट्वेल्थ क्लास में 12th क्लास के लिए ये एक ऑफर। जी हाँ दोस्तों, ये इसमें आपको इनविटेशन क्या पूछा जाएगा, इनविटेशन पूछा जाता है। जो इनविटेशन आपको ये बिल्कुल ये वीडियो के बाद में आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये हम इनविटेशन देखेंगे कि इनविटेशन क्या होता है। आज के वीडियो में ये बिल्कुल ही धमाकेदार होने वाला है, किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होगा। ये वीडियो के बाद आपका जो भी मार्क्स है ये मार्क्स इंक्लूड हो जाएगा, मैं आपको ये गारंटी देता हूं। इससे पहले मैं आपको ये वीडियो बनाया था नोटिस राइटिंग के, वो नोटिस राइटिंग आप देख ले, वो बेस्ट होगा आपके लिए। जो भी इसमें मैं आपको कॉमन लाइन बोलूंगा, जो भी लाइन बोल दूंगा कि ये लिख कर आना है वही लिख कर आना है, आपको भटकने की जरूरत कहीं है ही नहीं। वो जो भी कुछ भी इन्विटेशन में आया है, जो मैंने नोटिस बता दिया है, जो मैंने नोटिस पढ़ा दिया है, वो कुछ भी है वो जा करके देखे और वही लाइन आपको लिख करके आना है। जी हाँ दोस्तों, आप YouTube पे जाए और लिखे वहां पे क्या, नोटिस राइटिंग बाय आर्यन सर। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको YouTube पे देखेगा नोटिस। जी हाँ बिल्कुल, नोटिस आपको दिख जाएगा। तो आज के जो सेशन है ये इनविटेशन का है। इनविटेशन ये अलग अलग प्रकार से इनविटेशन आता है, शादी का इनविटेशन, बर्थडे का इनविटेशन, किसी को लेटर लिखते हैं, ये ऐसे अलग अलग इनविटेशन जाता है। तो इनविटेशन देखते हैं कि इनविटेशन होता क्या है, इनविटेशन कैसे होता है। ठीक है, तो आप सबको ये बताते हैं कि इनविटेशन का काम क्या होता है, कैसे इनविटेशन कार्य करता है, कैसे होता है, क्या बोला इनविटेशन। जी हाँ दोस्तों, इनविटेशन जो होगा ये दो प्रकार से होता है। क्या होता है, दो प्रकार से। एक तो होता है आपका फॉर्मल, क्या होगा, फॉर्मल इनविटेशन। एक होता है आपका इनफॉर्मल। जी हाँ दोस्तों, एक होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल में इनविटेशन में ये होता है, एक तो आपका पूछेगा इसमें कि मान लो किसी की शादी हो रही है, क्या हो रही है, शादी हो रही है, या मतलब कि किसी की शादी की जा रही है, शादी के लिए यदि आ जाए कि शादी में इनविटेशन, यानी शादी में बात आई जाता है कार्ड को कि शादी में इनविटेशन कैसे होता है, या फिर बर्थडे पार्टी हो, क्या बर्थडे पार्टी हो, इस प्रकार से कुछ भी फंक्शन करवाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए क्या उसे बोलते हैं फॉर्मल, क्या बोलते हैं फॉर्मल लेटर। इसके बाद इसमें लेटर लिखने के लिए आता है, लेटर के तौर पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेटर के तौर पर। एक तो जो आपका जो भी इन्विटेशन है, जो ये क्या इन्विटेशन कार्ड जो होता है, इन्विटेशन कार्ड में जो भी छपता है वो बिल्कुल इसी प्रकार से आपको छाप के लाना है। दूसरा इसमें आपको लिखाया जाएगा लेटर के तौर पे लिखा जाता है, किसके तौर पे, लेटर के तौर पे लिखा जाएगा कि जो इसमें चीफ गेस्ट के लिए लिखा जाता है कि कोई हम अपने मन से अपने मुख्य अतिथि को बुलाए और अपने फंक्शन को क्या करे, एक बड़ा बदल दे, ये होता है। तो इसमें देखेंगे क्या फॉर्मल होता है, जिसमें क्या शादी के लिए होता है ना, मैरिज के लिए, बर्थडे के लिए होता है, इसमें लेटर लिखाता है। इनफॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल में आपको देखना होगा इसमें छोटा छोटा पार्टी होता है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है जो अपना बर्थडे पार्टी कर रहा है और अपने करीबी को सिर्फ पूछ रहा है कि आप मेरे बर्थडे में आ जाओ, ये बेहतर होगा। यानी कि आप एकदम छोटा, यानी छोटा पार्टी, छोटा दोस्त, यानी छोटा दोस्त नहीं, दोस्ती होते हैं, यानी छोटी पार्टी जो होगी उसके लिए क्या इनफॉर्मल, क्या होगा इनफॉर्मल। तो अभी हम देखें क्या कि लेटर यानी किसी चीफ गेस्ट को लिखना हो तो उसके लिए यदि आपके एग्जाम में चीफ गेस्ट के तौर पे लिखने के लिए आ जाए कि आप अपने चीफ गेस्ट के तौर पे किसी को बुलाइए और ये एग्जाम में आ जाता है, तो किसको लिखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इस वीडियो के बाद में सारा का सारा डाउट खत्म हो जाएगा, किसी भी प्रकार से आपको डाउट नहीं रहेगा। तो हम आपको दिखाते हैं क्या, सबसे पहले क्या लेटर लिख करके दिखाते हैं कि लेटर में क्या होता है। चलो तो ये देखते हैं क्या लेटर, ठीक है, तो ये रहा आपका लेटर। चलो तो देखते हैं ये इनविटेशन, ये लेटर के तौर पे जो लिखा आ जाए कि मान लो कि किसी के चीफ गेस्ट के तौर पे किसी को लिखना हो, तो यदि मान लो चीफ गेस्ट के तौर पे यदि किसी को लेटर लिखना होता है तो उसके लिए इस प्रकार से लिखना होता है। यदि मान लो कि चीफ गेस्ट पे नहीं, यदि शादी के लिए किसी का ऐसे दोस्त को या फिर कोई मेहमान को, कोई गेस्ट को बुलाना होता है तो फिर उसको लिए क्या करते हैं, उसके लिए अलग है। सबसे पहले क्या करेंगे, चीफ गेस्ट। यदि मान लो क्वेश्चन में आ जाए कि आपको चीफ गेस्ट क्या किसी को बुलाना है, जैसे मान लो कि कोई टूर्नामेंट चल रहा है, टूर्नामेंट के लिए क्या कि सचिन तेंदुलकर को बुलाना,
तो सचिन तेंदुलकर के लिए बुलाने के लिए क्या करना होगा, इस प्रकार से लिखना होगा। यदि मान लो कोई आपका शॉप खोल रहा हो, क्या दुकान खोल रहा हो, दुकान में किसी व्यक्ति को चीफ गेस्ट के तौर पर बुला रहे हैं, तो इस प्रकार से लिखा जाता है। या फिर किसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट, मतलब कि कुछ किसी बड़ा एक फंक्शन कर रहे हैं और जिसमें क्या एक कोई चीफ गेस्ट को, जैसे मान लो शाहरुख खान को बुलाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, इस प्रकार से लेटर को लिखना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सेंडर्स एड्रेस करेंगे। क्या करेंगे, सेंडर्स एड्रेस। जैसे मान लो जो सेंडर्स, जो मैसेज जो सेंड करेगा उसका एड्रेस होगा कुछ भी, जैसे एक क्वेश्चन में जो सेंडर्स जो एड्रेस दिया रहेगा वो यहाँ करेंगे, नहीं दिया रहेगा कोई दिक्कत नहीं, आप अपने यहाँ जो भी जो एड्रेस होता है वो एड्रेस वहां पे चिपका देना। क्या कर देना, चिपका देना। जो भी होता है, जैसे मान लो एड्रेस पता नहीं है तो लिख देना यहाँ पे क्या, एग्जामिनेशन हॉल। क्या लिख देना, एग्जामिनेशन हॉल। या फिर कुछ अपने मन से यहाँ पे क्या कर देना, एड्रेस डाल देना। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे। क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेट। हाँ जी, हाँ, क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। देखो ध्यान रखना कि जो भी डेट लिखाएगा आपका, जो भी डेट होगा, ये मान लो आज कितना तारीख है, आज हो गया 21 तारीख, तो 21 ऐसे नहीं लिखेंगे कि 21/2/2025। ये बिल्कुल ही गलत है। मैंने पहले भी बताया है, नोटिस राइटिंग ही बताया, इसके पहले जो भी मैंने वीडियो बनाई है वो सारे के सारे वीडियो बनाया है कि मैंने बोला था कि ऐसे लिखना है, जैसे FEBRUARY ऐसे लिखना है, 25/2025 इस प्रकार से लिखना होगा आपको। ये ऐसे कोई भी डेट नहीं लिखेगा। समझ गए दोस्तों? हाँ जी, आगे देखते हैं कि क्या लिखना होगा। सबसे पहले क्या लिखना होगा, सेंडर्स एड्रेस। क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद में क्या डालना है, डेट डालना है। क्या डालना है, डेट डालना है। इसके बाद में फिर लाइन छोड़ना है और क्या करना है, रिसीवर्स एड्रेस से, जैसे मान लो मेरे यहाँ पे जो इलाका है, यहाँ इलाका में क्या टूर्नामेंट होने वाला है, मैच होने वाला है। इस मैच में मैं सचिन तेंदुलकर को बुलाने वाला हूँ। सचिन तेंदुलकर जी यहाँ पे आएंगे। अब भाई उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सचिन तेंदुलकर जी क्या आप सर आए, यहाँ पे अपना कीमती समय दें और इसके लिए आपको बहुत ही आभारी बन रहा। उसके लिए क्या करेंगे, रिसीवर्स जहां पे होंगे वहां का एड्रेस हो डालना होगा आपको। समझ गए? इसके बाद क्या होगा, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और दूसरी लाइन में लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या कहना चाहता है, अब सब्जेक्ट में क्या है कि किसको इनवाइट किया जाए, किसको, टू इनवाइट अ चीफ गेस्ट, यानी कि एक चीफ गेस्ट को क्या किया जाता है, इनवाइट करने के लिए ये लेटर को लिखा जा रहा है। अब क्या करेंगे कि रिस्पेक्टेड सर, क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर, इट इज विद इमेंस प्राइड दैट, मुझे मैं ना गर्व के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं कि सब्जेक्ट में यहाँ पे वो आ जाएगा जो आपका होगा। जैसे मान लो आपका किसी का मैरिज हो रही है, शादी हो रही है, तो शादी के लिए क्या होगा, हो सकता है, या फिर किसी का बर्थडे है तो बर्थडे के लिए हो जाएगा, या फिर किसी प्रकार से यहाँ फंक्शन करवाई जा रही है तो फंक्शन के लिए हो जाएगा। जो आपका सब्जेक्ट दिया रहेगा, जिसके लिए क्वेश्चन में पूछेगा, वही सब्जेक्ट इन्हें यहाँ पे रखेंगे। समझ गए? बाकी घबराना ही नहीं है। जो मैंने ये लाइन लिख दिया ना, जो मैंने ये लाइन लिख दिया, यही लाइन आपको भी लिख के आना है। हाँ जी हाँ, घबराना है ही नहीं, यही लाइन आपको चिपका के आना है। कोई भी इनविटेशन आए, कोई भी आए, आपको ये लाइन लिखना है। हाँ हाँ हाँ, ये लाइन आपको क्या करना है, लिखना है। इट इज विद इमेंस प्राइड दैट, क्या लिखना है, ये लिखना है। ये कि बहुत ही क्या, बहुत ही गर्व के साथ मैं कहता हूं, या बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि क्या, या हिंदी मान लो लिखना चाहता हूं क्या, कि मैं बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहता हूं। ठीक है, ये जो भी इस प्रकार से लिखना होगा, हिंदी से मतलब होगा कि यह बहुत ही क्या, ये गर्व की बात है कि गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, ध्यान रखना यहाँ सब्जेक्ट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। जो आपका सब्जेक्ट रहेगा क्वेश्चन में, जो सिंपली जो क्वेश्चन में रहेगा, हाँ जी हाँ, जो क्वेश्चन में रहेगा आपको वही ही छाप के वहां पे आना है। फिर दूसरा लाइन वही जो मैंने बोला, ये है एक कॉमन लाइन, ये बिल्कुल कोई भी आएगा, ये लाइन आपको लिखना ही होगा। कुछ भी आए आपका इनविटेशन में, ये लाइन आपको लिखना ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल ये लिखना होगा। कोई भी आए उससे मतलब नहीं होता है। ये लिखेंगे क्या, वी वुड बी ग्रेटली ऑब्लाइज्ड, यानी कि मतलब कि हमें क्या होगी, हमें ना मतलब कि बहुत ही, वी वुड बी ग्रेटली ऑब्लाइज्ड इफ यू कुड स्पेयर सम टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, यानी कि हमें क्या होगा, कि हमें आपके प्रति बहुत क्या होगा, आभारी बना रहूंगा। क्या आभारी बना रहूंगा
कि यदि इफ मतलब यदि यू कुड स्पेयर सम टाइम फ्रॉम यू बिजी शेड्यूल, यानी अपना बिजी समय कुछ हमारे लिए अपना समय दोगे, यानी कि अपना बिजी शेड्यूल जो आपका होता है हमारे लिए कुछ अपना समय हमारे साथ में आप अपना समय क्या करेंगे, स्पेयर करेंगे, बिताएंगे या खुश भी होंगे, इतना लिख देना है। समझ में आ गया? इसके बाद क्या करना है, यहां पर लिखना है कि काइंडली कंफर्म यू अवेलेबिलिटी एड ईयर लिस्ट, यानी कि यहां पर लिखना है कि क्या लिखना है, यानी आप लिखोगे ना, हाँ जी हाँ लिखोगे ना ये चीज कि अपना कीमती समय आप दो। इसके बाद में यदि मान लो आपने राइटिंग लिख दिया वहां पे, तो राइटिंग लिखने के बाद यही चीज होगा ना कि उधर से या तो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे। तो यदि मान लो यदि इसने उन्होंने बोला कि आना है कि नहीं आना है, तो आप पूछोगे ना कि हाँ, पूछोगे कि आप कंफर्म कीजिए ना कि आप हमारे यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे। इसके लिए आपको वो बताना ही पड़ेगा कि आपने काइंडली कंफर्म योर एबिलिटी एट योर लिस्ट, यानी आप यहाँ पे आएंगे कि नहीं आएंगे ये आपको बताना होगा। ये चीज आपको यहाँ पे लिखना है, इसका मतलब ये होता है। समझ गए दोस्तों? आगे देखो क्या करना है, इसके बाद में कुछ करना नहीं है, आपको एक ईमेल आईडी डाल देनी है। क्यों? क्योंकि यदि आप मान लो यदि किसी के पास चीफ गेस्ट के तौर पे आपने इनवाइट किया किसी को, यदि आप इनवाइट करोगे, लेटर लिखोगे, तो इसी ईमेल आईडी पर क्या करेंगे, वो अपना एबिलिटी रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो चीज वो उधर से दर्शाएंगे और बताएंगे कि हाँ आना है कि नहीं आना है। क्या दोस्तों एकदम सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद में डालना है डेट, उसके बाद में रिसीवर एड्रेस, उसके बाद में डालना है सब्जेक्ट। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट। इसके बाद में यहां लिख देना क्या, रिस्पेक्टेड सर। बाकी ये जो कमन, ये जो लाइन है ना, ये ना कमन, ये फिक्स लाइन है, फिक्स। जहां कोई भी इनविटेशन है, कोई भी आपको यही लाइन चेप के आना है। जी हाँ दोस्तों, यही लाइन क्या करना है, चेप करके आना है। तो ये आपको, ये क्या था, एक लेटर के तौर पे था। क्या था, लेटर के तौर पे था। अब आपको मैं बताता हूं कि यदि मान लो किसी की शादी हो रही है या फिर किसी के बर्थडे हो रहा है, यदि वो कार्ड के माध्यम से करता है, तो कार्ड के माध्यम से कैसे करेगा वो हम कार्ड के माध्यम से देखते हैं। तो ये रहा आपका कार्ड वाला राइटिंग। जी हाँ, तो ये देखते हैं कि यदि मान लो किसी के शादी हो रही है और ये शादी कार्ड के माध्यम से दिया जा रहा है, और वो क्वेश्चन आ जाए कि किसी की शादी है, एंगेजमेंट है, सेरेमनी, मतलब एंगेजमेंट सेरेमनी, बर्थडे सेरेमनी, जो भी होता है, और कार्ड के माध्यम से अपने दोस्तों को दे रहे, वो भी फॉर्मल नहीं आता है। किसमें आता है, फॉर्मल नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये देखते हैं कि यदि कोई शादी का होता है, तो शादी मतलब क्या, जो कार्ड पर छपता है, जो बिल्कुल आपके घर में जो शादी का कार्ड होता है उसी प्रकार से, जैसे जैसे दिखाता हूं आपको कि शादी का कार्ड कैसे होता है। यार देखो कि ये शादी आपका, सबके घर में इस प्रकार से कार्ड, शादी का कार्ड छपता है। इसमें देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है जी हाँ, ये इसमें इसका काम नहीं है, इसको कर देते हैं। जो भी होता है कि इधर में क्या होता है कि नाम होता है, सबसे ऊपर में नाम होता है। इसके बाद में जो भी लिखा होता है कि शादी कब हो रही है, किससे हो रही है, लड़का का नाम क्या है, लड़की का नाम है, इस प्रकार से इसमें लिखना होता है। जी हाँ, तो सबसे पहले ऊपर में क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि नेम ऑफ द होस्ट। नेम ऑफ द होस्ट के मतलब कि जो पार्टी को दे रहा है होता है, जो पार्टी को दे रहा है। हाँ जी हाँ, जो पार्टी को दे रहा है उसका यहाँ पे नाम हो जाएगा। कुछ भी यहाँ पे लिख देंगे, क्या अमित, सुमित, जो भी लिखा होगा कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे। यानी कि नेम ऑफ द होस्ट में क्या लिखेगा कि जो पार्टी को दे रहा होता है उसका यहाँ पे क्या नाम लिखाएगा, यहाँ पे नाम लिखाएगा। इसके बाद देखो ये फिक्स लाइन, क्या ये फिक्स लाइन, जी हाँ ये फिक्स लाइन। कोई भी आएगा इन्विटेशन, ये लाइन आपको चिपका करके ही आना है। रिक्वेस्ट यू ग्रेसियस प्रेजेंस, रिक्वेस्ट यू ग्रेसियस प्रेजेंस, ये लाइन आपको चिपका करके उसमें, जी हाँ ये लाइन बिल्कुल ही ये लिख के आना है। कोई भी आए, क्या इन्विटेशन में कोई भी क्वेश्चन है, ये लाइन चिपका के ही आना है। इसके बाद में देखो ऑन द वेडिंग सेरेमनी ऑफ देयर सन, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना कि शादी हो रही है तो वेडिंग। अब इना की बर्थडे पार्टी है तो बर्थडे पार्टी के वेडिंग सेरेमनी ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑन द वेडिंग सेरेमनी ऑफ देयर सन। इसके बाद में क्या करेंगे कि लड़का या लड़की का नाम होता है। हाँ जी हाँ, आप अपने घर में जाइए और घर में जाकर के अपना कार्ड लीजिए, जहां कहीं से भी आया होगा बिल्कुल इसी प्रकार से ही छपता है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से। तो सबसे उसके बाद में क्या करेंगे, यहां पे नाम रहेगा, यहां पे मैंने नाम लिख दिया क्या, सुमित। क्या लिख दिया, सुमित लिख दिया। अवित सुनैना, क्या लिख दिया, सुनैना, सुमित अवित सुनैना। आपका इच्छा जो भी है नाम उसमें है तो नाम सही है, नहीं है तो आप लिख देना अपने मन से। क्या लिख सकते हो आप, यहां पे लिख सकते हो हम मंगरू,
मंगरू लिख सकते हो विथ ब्यूटी। क्या लिख सकते हो? ब्यूटी। मंगरू विथ ब्यूटी, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। हाँ सब चलेगा। तो अब क्या लिखते हैं कि सुमित विथ सुनैना। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अर्जुन कुमार, जो 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 भी लड़का है लड़की है जिसके घर से काट जाएगा वो जिसका लड़का रहेंगे या लड़की, मान लो डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अर्जुन, यदि लड़का रहेगा तो सन ऑफ, क्या होगा? सन ऑफ होगा। अब उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डे। ये जो पार्टी हो रही है वो किस दिन हो रही है? जैसे मान लो आज फ्राइडे, मैंने लिख दिया कि आप यहाँ पे डे की जगह पे क्या लिख दिया? डे की जगह पे लिख दिया फ्राइडे। फ्राइडे लिख दिया। डेट की जगह पे मान लो जैसे आज है, क्या आज जैसे, तो आज के बाद जो भी काट, मान लो काट के होगा ना कि 10 दिन के बाद शादी होने वाली है, 5 दिन के बाद शादी होने वाली है, तो मान लो आज से मैंने 5 दिन के बाद लिख दिया, तो यहाँ पे जैसे आज है 21 तारीख, मैंने यहाँ पे डाल दिया क्या? 27, कितना? 27 फरवरी 2025। क्या लिखेंगे? 27 फरवरी 2025। और ये कब की जा रही है? कब की जा रही है? शाम में की जा रही है। कब की जा रही है? शाम में। तो यहाँ पर समय भी लिख सकते हो, क्या समय लिख सकते हो? टाइम। टाइम लिख सकते हो, क्या टाइम लिख सकते हो? क्या कि आपको जब भी पार्टी देना है कि आप आइए और भोजन करके अपने घर जाइए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं भोजन जो करेंगे कब? 7 o'clock, 7 o'clock इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। क्या होगा? इन द इवनिंग। और उसके बाद में ये पार्टी कहाँ की जा रही है? जैसे मान लो ये है आपका, यहाँ पे जो आपका ये एड्रेस है, यहाँ पे एड्रेस लोकेशन मतलब क्या, जो ये कहाँ पे खिलाया जाएगा, ये जो पार्टी की जा रही है ये पार्टी कहाँ पे की जा रही है, ये पार्टी वहां पे लिखेंगे। तो लोकेशन भी वही होगा। जैसे मान लो मैंने, मेरा लोकेशन यहाँ पे है, यहाँ पे लोकेशन है कि क्या? शाहबाद डेयरी, शाहबाद डेयरी, महाराणा प्रताप चौक, दिल्ली। क्या होगा? महाराणा प्रताप चौक, दिल्ली। इतना ही लिखना है। लोकेशन में क्या, ये जो पार्टी करवाई जा रही है ना, कहाँ पार्टी होगी भाई, हमको कैसे पता कि कहाँ जाके भोज करना है? तो ये भोज कहाँ करना है उसके जगह भी होना यहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहले क्या मैंने बताया कि नेम ऑफ दी होस्ट। यहाँ पे नेम ऑफ दी होस्ट में आप कुछ भी डाल सकते हो यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो। उसके बाद में क्या करेंगे? रिक्वेस्ट योर ग्रेसियस, ये लाइन चिपका के आएंगे, कुछ भी होगा ये चिपका करके ही आना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके बाद में ऑन द वेडिंग सेरेमनी, शादी है तो शादी, बर्थडे है तो फिर बर्थडे लिखेंगे। इसके बाद में शादी है तो सुमित विथ सुनैना। अब यानी कि मान लो यदि हो गया क्या? बर्थडे, तो बर्थडे यहाँ पे लिखेंगे ऑन द बर्थडे सेरेमनी, इसमें लिखेंगे और लिखेंगे सुमित विथ सुनैना। अरे गलत हो जाएगा, नहीं, शादी के लिए सुमित आज सुनैना है ना, बर्थडे रहेगा तो सुमित, या लड़की का रहेगा तो सुनैना। तो यानी बर्थडे आ गया तो सिर्फ एक, इसके जगह पे क्या होगा? एक ही का नाम होगा, इसमें वर्सेस विथ वगैरह कुछ नहीं आएगा। तो इसके बाद में क्या करना है? यहाँ पे लोकेशन लिख देना है, और लोकेशन में लिखने के बाद में क्या करना है? यहाँ पे रिसेप्शन में, रिसेप्शन टू फॉलो, रिसेप्शन टू फॉलो। क्या लिखना है? रिसेप्शन टू फॉलो लिखना है। अब इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या? RS VP, RS VP, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो RS VP भी लिख सकते हो कि ये जो पार्टी हो रही है इस पार्टी के बारे में यहाँ पे किस प्रकार से की जा रहा है, ये चीज यहाँ पे लिखना होता है। इसके नीचे हम क्या लिखोगे? एड्रेस लिख दोगे, उसके बाद में क्या लिखोगे? मोबाइल लिखोगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना होता है। देखो ये आप सोच रहे होगे कि क्या यही लाइन चिपका कह रहा है कि रिक्वेस्ट यू ग्रेसियस प्रेजेंस? नहीं, आपका मन कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन करेगा तो इसके जगह पे आप ये लिख सकते हो कि रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका इच्छा करेगा वो आप लिख सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होता। समझ गए? रिक्वेस्ट द प्लेजर्स ऑफ योर कंपनी, यानी कि आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आप मतलब कि आप यहाँ पे आए और हमारे साथ रहे, ताकि मैं आपके साथ में रहूं। इसके बाद में क्या करना है? या सॉरी, यू लिख दिया यहाँ पे, जाके योर लिखना था। तो यहाँ पे यह रिक्वेस्ट योर ग्रेसियस प्रेजेंस लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वेस्टेड
रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ये भी, यानी या तो ये लिखो या तो ये लिखो, जो आपका मन आए वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। उसके बाद में ये इसी प्रकार से लिखना है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से लिखना है। अब लिखने के बाद क्या करेंगे कि आप इसको क्या करेंगे, एक बॉक्स में क्या कर देना है, इसको घेर देना है। देखो कोई कोई बोलता है कि इसको बॉक्स में घेर दे, कोई कोई बोलता है कि बॉक्स में इसे ना घेरे। तो आप जब एग्जाम दोगे तो इस एग्जाम सेंटर में आप एक बार टीचर से पूछ लेना कि सर ये इन्विटेशन जो लिख रहा हूं, तो इन्विटेशन को क्या मैं इसको ऐसे घेर सकता हूं कि नहीं घेर सकता हूं। यदि वो आपके टीचर ने बोला कि हाँ घेर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो घेर देना, नहीं बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका क्या, फॉर्मल लेटर। क्या था, ये फॉर्मल लेटर था। अब देखते हैं इसमें इनफॉर्मल। ठीक है, मैंने इन्विटेशन में बताया कि दो प्रकार से होता है, एक होता है आपका फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। तो अब देखते हैं कि इनफॉर्मल क्या होता है, इसमें किसी प्रकार से दिक्कत, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और यही आप छिपा कर क्या, ये किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होने वाला है। मैं आपके साथ हूं, किसी भी तरह से आपको दिक्कत नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। आप बिल्कुल जितना मार्क्स आपका राइटिंग स्किल्स में पूछेगा, राइटिंग स्किल्स में आपका 18 मार्क्स पूछता है 18 नंबर का, अनसीन पैसेज पूछता है 22 नंबर का, आपको 18 में 18 दिलवाने की गारंटी मेरी है। मैं आपको बिल्कुल ही दिलवाऊंगा। मैं क्या, आप खुद उधर से छीन के लाएंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन हाँ, जो मैंने बोला वो आपको करके आना होगा। तो अब आगे देखते हैं कि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल कैसे लिखेंगे। और ये रहा आपका इनफॉर्मल, ये रहा आपका इनफॉर्मल इनविटेशन। इनफॉर्मल इनविटेशन में ये होता है कि एक छोटा सा पार्टी होता है, अपने दोस्तों को मैंने बताया, इनवाइट किया, तो वो इस प्रकार से लिखा जाता है। अब जब दोस्तों को बोलेंगे कि आपको हमारे यहाँ आना है, बर्थडे पार्टी आना है, तो इनविटेशन क्या लिखना है, अरे दोस्त होता है, दोस्त थप्पड़ भी मारेगा, बोलेगा अबे तू मेरा दोस्त है, तू नहीं भी देगा फिर भी आएंगे, इस प्रकार से होता है। लेकिन लिखना कैसे है, वो लिखना भी आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे कि सेंडर्स एड्रेस क्या है, सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे कि जो ये सेंड किया जा रहा है उसका एड्रेस क्या है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे क्या, डेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ डेट लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ लिखेंगे डियर, डियर अब नाम, अब जिसको भी बुलाना हो, अनुपमा को बुलाना हो, राघव को बुलाना हो, रोहित का बुलाना हो, किसे मान लो रोहित को बुलाना हो, रोहित को, तो डियर रोहित क्या लिखेंगे, डियर रोहित लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि जो भी जिसको बुलाना हो उसका यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ लिखेंगे ये जो लाइन है ना, ये लाइन फिक्स लाइन, ये क्या है, फिक्स लाइन। जी हाँ, यू विल बी प्लीज टू नो दैट, ये आपको जान करके बड़ी खुशी होगी कि अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे कि सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे जो भी टॉपिक आएगा, जैसे मान लो कि आपको जान करके खुशी होगी कि मेरा दुकान खुलने वाला है, आपको जान करके ये खुशी होगी कि मेरे स्कूल में कोई फंक्शन होने वाला है, आपको ये जान के खुशी होगी कि मेरे यहाँ टूर्नामेंट होने वाला है, आपको जान के खुशी होगी। जो भी आपका टॉपिक रहेगा, यहाँ टॉपिक का नाम आएगा। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे सो अदर वी आर ऑर्गेनाइज इन पार्टी, और इसलिए मैंने कहा ये पार्टी ऑर्गेनाइज किया है और इस पार्टी में आना है। इसके बाद में क्या लिखना है, यहाँ पार्टी डिटेल्स लिखना है, पार्टी में क्या क्या होने वाला है, पार्टी का नाम क्या है, ये सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे आपको डालना होगा डेट, क्या डालना होगा, डेट डालना होगा। इसके बाद में यहाँ पे टाइम डालना होगा। ध्यान रखना कि डेट कब डलाएगा, जिस दिन पार्टी होगा उस दिन का डेट डलाएगा। जब उसमें कब खाना खिलाया जाएगा उसका टाइम दिखाएगा। वो कहाँ पे खिलाया जा रहा है, वो पार्टी कहाँ पे की जा रही है, यहाँ पे होगा। जी हाँ, समझ में आ गया, ये प्लेस में, कहाँ पे होगा, प्लेस में। उसके बाद में आई एम श्योर यू विल हैव अ ग्रेट टाइम, डू ब्रिंग अंकल एंड आंट, यानी कि उम्मीद है कि आप अंकल, और अभी ये मत बोल देना कि डू ब्रिंग अंकल एंड आंटी डॉटर्स, अब इन मारेगा बना करके अंकल आंटी की लड़कियां का नहीं, डायरेक्टली आपको लिखने का डू ब्रिंग अंकल एंड आंट। इसके बाद में यहाँ पे कुछ आपको लिखना बड़ा करके कि और किसी को ले लेना, जो भी लिखना होगा यहाँ पे लिखा जाएगा। देखो आप इसमें ना क्या करना है ना, आपको बढ़ा चढ़ा करके लिखना है, क्योंकि ये 50 वर्ड्स करना है। तो आप ये जो मैंने फिक्स लाइन बताया वो तो सही है, लेकिन आप भी होशियार हो ना, आप भी बहुत पढ़े लिखे हो, तो थोड़ा सा आपको भी क्या करना है, थोड़ा सा आपको भी इसमें मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चलना है, तब जाकर के मजा आएगा। समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, योर्स
अफेक्शनलिटी है ना, अफेक्शनलिटी आपका जो भी प्यारे लेवल जो भी होता है दोस्त है ना, जो भी होता है उसके बाद लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। तो ये था आपका इनफॉर्मल, क्या था, इनफॉर्मल। तो देखो इनफॉर्मल में क्या था, इस प्रकार से लिखना होता है, सेंडर्स डेस ऐसे होता है, तो ये इनफॉर्मल होता है, यानी कि जैसी पार्टी उसी प्रकार से क्या इन्विटेशन, यानी कि छोटा छोटा पार्टी छोटा इंफॉर्मेशन, यानी कम पैसा, क्या कम पैसा का पार्टी तो इनफॉर्मल इन्विटेशन, बड़े पैसा का पार्टी तो फॉर्मल इन्विटेशन, ये होता है। अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और समझ में नहीं आया तो ये वीडियो को फिर दोबारा देख ले, आपको बिल्कुल ही जितना भी डाउट है वो सारा का सारा डाउट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि और जो रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट के बारे में बताया जाएगा कि रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है। समझ में गया? ये उम्मीद करता हूं कि आप इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे और इसको लिख करके आएंगे। जो भी आने वाला एग्जाम है 12वीं क्लास, जी हाँ, जो भी आपका एग्जाम है, किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होना चाहिए। राइटिंग स्किल्स में नंबर छीन के लाना है। जी हाँ, आप बहुत होशियार हो और आपको पता है कि आप बिल्कुल ही हमारे जैसे आप भी मेहनत करोगे और बिल्कुल ही किसी प्रकार से दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आप अपना कीमती समय यहाँ दे करके और अपना स्कूल में, अपने एग्जाम में, अपने करियर में बेस्ट समय देंगे और बेस्ट करके आएंगे। तो ये था आपका लेटर। आगे के लिए आप बताओ कि आपके लिए फिर क्या वीडियो बनाया जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।